नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। जीवन में कभी तो हमें अनेक प्रकार की खुशियां इन परिवर्तनों की बदौलत प्राप्त हो जाते हैं और कभी हमारे जीवन में इतनी संघर्ष बढ़ जाती है कि जीवन पथ पर रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा रखता है। इसी संदर्भ में आज मैं 2022 की कर्क राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। भावना प्रधान कर्क राशि जीवन में अनेक प्रकार की संघर्षों से अभी गुजरते रहे हैं, परंतु 2021 की अपेक्षा 2022 आपके लिए जहां कुछ क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करेंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपकी संघर्ष बढ़ सकती है, क्योंकि 2022 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इन ग्रहों के आधार पर ही पूरे वर्ष आपके जीवन में जहां कुछ शुभ प्रभावों का उदय होगा, वहीं अनेक क्षेत्रों में कुछ परेशानियां भी निश्चित रूप से उत्पन्न हो सकते हैं। वर्तमान में शनिदेव आपके 7वें स्थान में विराजमान है, परंतु इनका अप्रैल में राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके 8वें स्थान में स्वगृही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। परिणामतः आप ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे और शनि का ढैया जहां स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं माना जाता, वहीं मन में अनेक प्रकार की बेचैनी की भावनाएं जागृत करता है। धैर्य की कमी, झुंझलाहट, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, कुटुंबों के साथ मतभेद, अचल संपत्ति का अनावश्यक रूप से कभी कभी नुकसान हो जाना, मन स्थिर नहीं रहना, धैर्य की कमी, इन सभी समस्याओं से आपको निश्चित रूप से गुजरना पड़ेगा। परंतु कोई भी समस्या हमेशा कहाँ बना हुआ रहता है। जब भी अंधेरे आते हैं तो उसके बाद उजाले भी आते हैं। देवगुरु बृहस्पति का भी 13 अप्रैल 2022 में राशि परिवर्तन होगा और जो आपके 8वें स्थान में विद्यमान है, वह स्वगृही आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः शनि देव के प्रभाववश जितनी समस्याएं आपके जीवन में परिलक्षित होगी, उसमें से आधे से अधिक समस्याओं का निवारण देवगुरु बृहस्पति स्वयं कर लेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हुए स्वगृही देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे और जब राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव हो तो जीवन में बहुत अधिक अशुभ फल प्राप्त कहां होता है। भाग्य आपके पूरे वर्ष आपको निश्चित रूप से साथ देंगे। अप्रैल तक आपकी हर प्रकार की जो एक वर्तमान स्थिति है वह चलती रहेगी, परंतु अप्रैल के बाद का समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको भरपूर भाग्य का साथ मिलेगा और यदि भाग्य का साथ मिले तो जीवन में बहुत सारे कार्य यूं ही बन जाते हैं। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। सारे के सारे योजनाएं, सारे के सारे विद्या, पुरुषार्थ सभी धरे के धरे रह जाते हैं यदि भाग्य का साथ न मिले, और यदि भाग्य मेहरबान हो जाए तो फिर जीवन में चलना आसान हो जाता है। इस वर्ष राहु एवं केतु का भी 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन होगा और राहुदेव जहां आके लाभ स्थान में बैठकर अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत कर रहे थे, लाभ देने का कार्य कर रहे थे, अब वह वक्रगत स्थिति में आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। नौकरी के लिए राहुदेव की यह स्थिति अत्यंत सुखद मानी जा सकती है। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे, कर्म क्षेत्र में आपको परेशानियां थी, आप कुछ अनमने से अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए थे,
तो अब उसमें सुधार होगा और 1.5 वर्षों तक राहुदेव के प्रभाव से आपको अपने कर्म क्षेत्र में इतनी उन्नति प्राप्त होगी कि बीते दिनों की सारी बातें आप भूल जाएंगे। यदि प्रमोशन आपके रुके हुए थे, किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट यदि रुके हुए थे, तो वह निश्चित रूप से अब आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि केंद्र स्थान में कर्म क्षेत्र में जब भी राहु आते हैं तो कार्य में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। आप यदि नौकरी में हैं तो उसके अतिरिक्त भी कोई न कोई एक अतिरिक्त कार्य की संभावनाएं बनेंगे। आप यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जॉब से संबंधित परेशानियों से गुजर रहे थे, तो राहु के प्रभाव से निश्चित रूप से 12 अप्रैल के बाद आपको नौकरी प्राप्त होंगे। परंतु केतु देव आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान में कोई भी वक्री ग्रह, छाया ग्रह सुखद फल नहीं देते हैं। मन में सुख का अभाव रह सकता है, सब कुछ रहने के बाद भी कुछ खाली खाली सा अनुभव होगा। परंतु भूमि, भवन, वाहन संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। आप अपने बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। परंतु माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि केतु के प्रभाववश जहां एक ओर आपके मन थोड़े से अशांत रहेंगे, वहीं माता को अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान से आपके पराक्रम के क्षेत्र में पड़ेंगे, अतः आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। आपके द्वारा किया गया किसी भी कार्यों का समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों में नजदीकियां आएंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की कुछ यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद कही जा सकती है। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होंगे। घूमने फिरने में आप थोड़े से समय देना चाहेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को यह वरदान साबित होगा। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5म स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः छात्रों को जहां शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उन्नति प्राप्त होंगे, वहीं प्रेमी जनों को यदि किसी भी प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ा था केतु के प्रभाव बस, तो वह अब समाप्त हो जाएंगे। अब प्रेमी जनों को एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं जागृत होगी। आप एक दूसरे के निकट आएंगे और आप अपने संबंधों को विवाह बंधनों में ले जाने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष कर्क राशि के व्यक्तियों को अपने संतानों से संबंधित निश्चित रूप से खुशियां प्राप्त होंगे। आपकी संतानें खूब उन्नति करेंगे। बुद्धि के द्वारा आप खूब सफलता प्राप्त करेंगे। 2022 के प्रारंभिक 1 जनवरी का यह गोचर कुंडली है, जिसमें आपके 5म स्थान में 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जो स्पष्ट संकेत करते हैं कि इस वर्ष आपको लाभ की निरंतरता बनी हुई रहेगी और लाभ में आपको वृद्धि ही होंगे, परंतु कम होने की कोई बातें नहीं आएगी। मन थोड़ा सा भ्रमित रह सकता है, मन में द्वंद्व की स्थिति रह सकती है। निर्णय लेने में कभी कभी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः आवश्यक है कि आप अपने मन पर धैर्य बनाकर रखें। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। कुटुंबों के साथ वैचारिक मतभेद की समस्याएं उभर कर इस वर्ष आपको कुछ समस्याएं दे सकते हैं। अतः अपने वाणी पर निश्चित रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके 8म स्थान में बैठकर शनिदेव अप्रैल के बाद उनकी 7वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेंगे। अतः
आपको अपने वाणी पर निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रहों की यह जो गोचरीय स्थिति है वह 2022 में जहां आपको अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्रदान करेंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में शनि के ढैया के प्रभाववश कुछ परेशानियां भी आ सकती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।